अब इसके अंदर कोई छोटी छोटी बातों को नहीं बताता है, बस कमियां क्या है। बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे योगाचार्य आ रखे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया लड़के आ रखे हैं, लड़कियां आ रखी हैं, बच्चियां आ रखी हैं। एक से एक क्लास चल रही है योगाओं की, लेकिन उसके अंदर सब बढ़िया है, सब अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए जो कुछ करो उसके लिए वही बढ़िया है, लेकिन इसको लॉन्ग लाइफ लेकर के चलने का तरीका क्या है? इसको लॉन्ग लाइफ लेकर के चलने का तरीका क्या है, ये मैं नहीं सुनता हूं। यह सुन के देखो आप, कोई भी अगर इस शरीर के बारे में इंटरेस्ट ही है, शरीर के बारे में जानना चाहता है और सीखना चाहता है और लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहता है, लॉन्ग लाइफ, वही जो 20 साल में था वही 80 में रहना है, जिसको 80 में रहना है, और जो 20 में था 90 में रहना है, और 30 में था 100 में रहना है, वो 40 में था। इसकी कल्पना परिकल्पना कभी सोच के देखो। ये छोटी सी बात है, बिल्कुल नॉर्मल छोटी सी बात है। क्या करना चाहिए अपने को? करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो दिमाग का, माइंड के अंदर जो कंफ्यूज है ना, जो लोग कंफ्यूज, वो इस चीज को खत्म कर दे कि मेरा शरीर नहीं बन सकता या मैं ये काम नहीं कर सकता। अब वो जितना शरीर को दिखाते हैं, मेहनत करके बैंड करके जितना स्टेमिना दिखाते हैं, दूसरा कोई भी उसको देख करके ये बोलेगा ये तो मेरे से नहीं हो सकता, ऐसा तो मैं नहीं बन सकता। ये सभी की सोच आती है, कोई इंसान हो, सभी की सोच आई, भाई ये हार्ड वर्कर है, ये इतना मेहनत कर रहा है, ये क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कब सोता है, कब जगता है, उठने बैठने से लेकर के उसके सोच विचार आ जाएंगे कि ये शरीर को कैसे बना रखा है। इसी में अपने को, दिमाग को, अपने शरीर को, सबको उल्टा इफेक्ट पड़ जाता है सोच विचारों से। मेन है सोच विचार। अब अपने क्या करें कि उनसे भी जबरदस्त, उनसे भी ताकतवर, उनसे भी ज्यादा इम्यूनिटी बनाएं, गश्तपना बनाएं, पुष्टपना, मैं बोलता हूं इसको बार बार, उनसे भी अपन ताकतवर बने। केवल वो शरीर को मोड़ना तोड़ना जानता है, दूसरी कला नहीं मिलेगी उसके पास। दूसरी मिल जाएगी, तीसरी नहीं मिलेगी, तीसरी मिल जाएगी, चौथी नहीं मिलेगी, चौथी मिल जाएगी, पांचवी नहीं मिलेगी। ये सब कलाएं हैं, ये काम है, ये कर्म है। अब इनको अपन सीखे कैसे? भाई एक एक रेसर है, हम उसकी बराबर रेस नहीं कर सकते। एक बॉक्सर है, उसकी बराबर हम बॉक्सिंग नहीं लड़ सकते। क्रिकेटर है, क्रिकेट नहीं खेल सकते। फुटबॉलर है तो फुटबॉल नहीं खेल सकते। लेकिन ये सभी गेम है, कबड्डी है, खो खो है, सब कुछ है, लेकिन उसकी एक्टिविटी तो कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं। तो हर चीज का एक्टिविटी करो, हर गेम का, हर योगा का, हर वर्जिश का, उसका निचोड़ निकाल के देखो कि इसके अंदर है क्या।
बैलेंस रोकने के लिए जिम्नास्ट का ले लो, ताकत के लिए पहलवान का ले लो, इम्यूनिटी के लिए जिम्नास्ट, ये इसमें इम्यूनिटी तो साथ में आएगी, इम्यूनिटी सब में साथ में आएगी। कला है वो अलग आएगी। कबड्डी में कैंची मारता है तो यहाँ योगा के अंदर कैंची मारना सीख लो। वो ग्राउंड में मारता है तो अपन क्या करेंगे, चारपाई में कैंची सीख लो, बेड पे सीखो, जमीन में सीखो, कहीं भी चलते फिरते कहीं भी सीखो, सीखना है। और सीखना का तरीका फिर लास्ट में आता है कि इनका सबका गुरु ज्ञान लेने के लिए अपन करें क्या। कोई भी गेम वाला है, कोई भी कला है, जो कला को जानता है, सबसे पहले उसका एक ही काम होता है, ये कभी भी ध्यान रखना, एक ही काम होगा। वो क्या होगा, वार्म अप। सबसे बड़ा इसका योगा का एक ही थ्योरी है, जिसने अपने शरीर को वार्म अप सही तरीके से किया वो जिंदगी में कभी मार नहीं खाएगा, रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। अब वार्म अप क्या है, छोटी सी बात है कि वार्म अप क्या है। वार्म अप साइड जंप भी है, वार्म अप स्लो स्पीड से दौड़ना भी है, वार्म अप पुशअप भी है, वार्म अप शरीर को बैलेंस ये करने के लिए धीरे धीरे ये करके स्टार्ट करते हैं, तो योगाओं से भी वार्म अप है। किसी तरीके से चल करके स्लो स्पीड में, फास्ट स्पीड में, फिर दौड़ के, रनिंग करके, साइड जंप करके, ये कैसे भी मतलब वार्म अप होना है। शरीर को, ब्लड को गर्म करना है। तो वार्म अप होने के लिए कोई भी वर्क करना है, कोई भी काम करना है, स्लो स्पीड में लगना है, कभी भी फास्ट में नहीं। अब ये स्टार्ट किया अपन ने, तो इसमें 100-200, जैसे आज वार्म अप अपन बैठ के चारपाई को पकड़ करके हो रहे हैं, ये पलंग को पकड़ करके वार्म अप हो रहे हैं। तो जवानी के अंदर अपन क्या जमीन के अंदर वार्म अप होते थे, तो जमीन के अंदर भी हाथ रख करके धीरे 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 धीरे। तो कभी भी योगा सीखो तो वृद्ध आदमी के पास में सीखो, ये गुरु ज्ञान है। कभी भी सीखो, करो जवान का एक्टिविटी, जवानी की लो, कर्म जवानी के करो, बचपन के करो, इम्यूनिटी बूस्ट बना के करो। लेकिन ज्ञान किससे लो, कोई भी हो, घर में हो, परिवार में हो, कोई कुछ सभी सब जानते हैं, सब काम करते हैं, सब वर्कआउट करते हैं, कोई भी नहीं है जो नहीं करता है। गृहिणी से लेकर रसोई में कोई झाड़ू मारने वाला, सब टोटल झाड़ू मारने वाले। घर में माँ भी झाड़ू मारती है, बूढ़ी भी, दादी भी, कोई भी झाड़ू मारता है, बहनें भी, सब ये लेडीज का काम है। तो वो झाड़ू उठाते तो उनको देख लो, वो धीरे धीरे पहले तो ऐसे करने लगेंगे, ऐसे 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 करेंगे। और जब थोड़ा सा कमर का ये थोड़ा वार्म अप हो जाएगा, शरीर वार्म अप होता रहेगा, एक रूम में ऐसे ऐसे करेंगे तो दूसरे में ऐसे, फिर ऐसे तेजी से करने लग जाएंगे, तीसरे में फिर और फास्ट हो जाएगा, चौथे में फिर ये हटाओ और ये हटाओ, और फिर रूम कौन सा ढूंढेंगे वो, जिसमें कोई सामान नहीं हटाने की जरूरत होगी, उस रूम में लेडीज देखेगी कि वहां से मैं स्टार्ट करूं। वो भी एक झाड़ू निकालने वाली, घर के अंदर माताएं बहनें कोई भी हो, वो भी वार्म अप होने के लिए झाड़ू का कभी दिमाग में देखना, बहुत बड़ी बातें हैं ये, घर के अंदर देख लो। उठते ही कोई भी काम करता है तो बाथरूम में जाता है तो 2 चक्कर इधर उधर काटेगा, भाई पानी पिएगा, थोड़ा घूमेगा कि मेरे को ये करना है, बाथरूम जाना है। सब टोटल एक्टिविटी देख लो, आंखों से पहले सोच गहन अध्ययन करके देखो,
तो इसका छोटा सा काम है, अपने घर के अंदर मेंबर को देखो, बच्चे को देख लो, उठते ही 10 मिनट 15 मिनट क्या करता है, फिर इसके बाद में उसको देख लो क्या करता है, छोटे से लेके बड़े तक को देख लो। तो जो वृद्ध आदमी है जो एक्टिविटी करता है, चारपाई में उठेगा, जवान तो उठ के चल देगा, और वृद्ध आदमी उठेगा तो आराम, ये भगवान ठाले, वो ऐसे आराम से वार्म अप होगा। वो चलने के लिए भी बेड से उठेगा तब भी बिल्कुल आप वृद्ध को देखो, कुछ भी एक्टिविटी करता है वो भी तो सुबह उठ करके वार्म अप होता है, कहीं भी चलना, थोड़ा घूमेगा, कैसे करेगा स्लो में, फिर वो भी थोड़ा स्पीड पकड़ेगा। तो फर्स्ट के अंदर कभी भी कोई भी काम करना है तो तेजी से मत करो, केवल 10 मिनट बस, 5 मिनट 15 मिनट, ये उम्र का तकाजा है, उम्र का हिसाब है ये। तो इसके अंदर आंख बंद कर लो, भाई मैं सो के उठा हूं, अब मेरे कंधे काम नहीं कर रहे हैं, कल मेरा जकड़न अकड़न हो गया था, कल मैंने योगा कर लिया, मैंने खिंचाव डाला शरीर के अंदर, खिंचाव ज़्यादा डाल दिया, मेहनत ज़्यादा कर दी, या मैंने फावड़ी ज़्यादा बजाई, कि मैंने बोरी डाल ली, कि मैंने वर्कआउट ज़्यादा किया, आज मेरी हिम्मत नहीं है, ये कभी मत सोचो। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा था ये नींद में बिल्कुल आराम से, ये बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे 20 15 20 25 30 40, मतलब धीरे धीरे, हाथ को बिल्कुल स्लो में, चेस्ट को स्लो में, कंधे को, और धीरे 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 ऐसे हिलते रहो, थोड़ा थोड़ा वेट डालते रहो शरीर के ऊपर, ये थोड़ा थोड़ा, ये कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। वजन मत जाने दो, कोहनियों को, जॉइंटों के ऊपर कभी वजन मत जाने दो, खिंचाव डालते रहो धीरे 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 धीरे। कछुआ चाल, फर्स्ट में कछुआ चाल होगी, खरगोश चाल कभी भी मत पकड़ो इसके अंदर, खरगोश चाल में कभी नहीं जाना चाहिए फर्स्ट में, और कोई जाता भी नहीं है, और जो जाता है चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे जिम्नास्ट हो, चाहे कोई भी हो, वो मार खाता है, नस खिंचवा लेगा, पैर बच जाएंगे, कंधे, कोई भी जहां से स्टार्ट करेगा दौड़ेगा तो वो दौड़ नहीं पाएगा, बैलेंस रोकेगा तो बैलेंस नहीं रुक पाएगा, कुश्ती कबड्डी करेगा तो वो ताकत वो हार जाएगा, वार्म अप नहीं है, शरीर वार्म अप नहीं है, उसको कमजोर हरा देगा। वो वार्म अप होकर के किया है, ग्राउंड में आया है, और बगैर वार्म अप वाले को हरा देगा, ताकतवर, ताकत से कुछ नहीं होगा इसके अंदर। मेन है ब्लड को गर्म करो, धीरे 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 आराम से नॉर्मल तरीके से करो। ये फर्स्ट गियर में बिल्कुल नॉर्मल, फर्स्ट गियर हम इसी को बोलते हैं योगा के अंदर, या शरीर को बनाने के लिए अगर फर्स्ट गियर न्यूट्रल बोलते हैं ना, न्यूट्रल गाड़ी होती है, तो वो लास्ट वाला गियर होता है, उसको योगा के अंदर फर्स्ट गियर समझो, अपनी लाइफ में उसको फर्स्ट गियर समझो। ये फर्स्ट गियर है, ये सबसे फास्ट है, ये जीवन में धार लो। ये किसी ने, भाई ने अगर इसका ये देख लिया और समझ लिया, सोच लिया, इसके अंदर गहन अध्ययन कर लिया, उसका शरीर कभी भी ताउम्र डिगेगा नहीं, हिलेगा नहीं, कभी नहीं हिल सकता, ये गारंटी है इसकी। और जब अगर मैं अभी आ गया, मैं सोच रहा हूँ अब मैंने स्टार्ट करना है, अब मैंने स्टार्ट करना है, फर्स्ट गियर लगाना है या चालू करना है, भाई मैंने अपने को आज किस चीज़ लाइन में लेना है। अब मैं पुशअप पे आ गया और आते ही मैं पकड़ करके ये मारने लग गया, ये फिर ये 5 में भर जाएगा और ये उड़ जाएगा, फिर बोलेगा ये हो गया, दर्द हो रहा है, वो महसूस करेगा, अपनी ताकत दिखाएगा। ताकत नहीं दिखानी है, 10-15 मिनट बिल्कुल
शरीर को डेड करके स्टार्ट करना है। डेड है ये, मरा हुआ शरीर होता है सुबह उठते हैं तब। अब इसको तरीके से इसको जागृत करना है। ये मेन विधि है, ये मेन विधि। अब हम देखते हैं कि भाई कोई भी आता है चटाई बिछा करके, मेरे को भी लिखा है कि भाई कोई भाई ने लिखा है कि सर मेरे को पूरा शरीर दर्द कर रहा है। मैं को भाई लग गया होगा, फर्स्ट गियर डाल दिया होगा, कौन सा जो जवानी का फर्स्ट गियर है वो डाल दिया होगा, दुखेगा। एक ही दिन में ज़्यादा खिंचाव डाल दिया शरीर में तो वो दुखेगा, वो 4 दिन उठने ही नहीं देगा, छोड़ दोगे, क्या करोगे? तभी मैं बोलता हूं कि मेरा शुरू फर्स्ट से मैं जो करता हूं तो मैं बोलता हूं कि वर्कआउट पहले स्टार्ट करते वो प्रक्रिया देखो इसमें क्या है। इसके बाद में योगा तो लास्ट में आता है जब वार्म अप हो जाता है, जब अभी ये शरीर का पूरा इम्यूनिटी और ब्लड को गर्म कर दिया और गश्तपना और बुष्टपना आ गया शरीर के अंदर, तब जाकर के योगा स्टार्ट होता है। और फर्स्ट बस ये कि यही है, कैमरा लगा दिया और भाई अपना योगा शुरू कर दिया। तो वो भी स्टार्ट करते कई तरीके से करते कि स्टार्ट धीरे धीरे, कोई आते शरीर को बैंड और ये करना शुरू कर देते हैं ना, ठीक है जवानी है वो कर रहे हैं, वो कोई भी कर सकता है, लेकिन वो लॉन्ग लाइफ के लिए मेरे को नहीं जचता। वो अपने अपने सिद्धांत हैं, जवानी वालों जवान को बता रहे हैं हम। और जो आगे जब हमारे जैसे 50 साल हमने हो गया करते हुए, 50 साल में हम तो 50 साल तो करते हुए हो गए, 62 के हो गए, 62 में ये चल रहे हैं। फिर वो कंपटीशन के अंदर वो फिर नहीं बोलेंगे कि भाई आ जाओ बगल में, और 60 वाला 60 में जाएगा, 50 से ऊपर जाएगा ना, तब वो काम नहीं होगा, नहीं हो सकता। तो वृद्ध आदमी को जब हमारे भी गुरु थे, आप भी, सबके गुरु होते हैं, और गुरु एक नहीं होता, कितनी बनाओ। आज तक हम गुरु बना रहे हैं, आज तक भी सीख रहे हैं, हम गुरु नहीं हैं, हम गुरु नहीं हैं। गुरु कभी समझना ही नहीं चाहिए किसी को। चेले हैं हम चेले रहेंगे, चेला बन के रहो, गुरु कभी भी मत बनो। गुरु बन गया वो खत्म हो जाएगा। हमारे तो गुरु बोलते थे हट तू क्या है, मैं हूं। वो हमारे को कभी भी ये नहीं बोला कि मैं गुरु हूं, नहीं, मैं हूं, मैं जवान हूं। अब मेरे को 15 मिनट देख लेना मैं क्या करता हूं, फिर मेरे मुकाबले में आ जाना, फिर मैं तेरे को बताता हूं। तो ये कभी भी गुरु बनने के लिए सबको बहुत इंटरेस्ट है, चाव है, तो ये गुरु मत बनो। हम अनाड़ी हैं, हम खिलाड़ी बनना चाह रहे हैं, खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ी बनना चाह रहे हैं। कोई बढ़ाए हमारे को, कोई बताए हमारे को, कोई सिखाए हमारे को तरीका। तो अब ये वार्म अप हो गया है शरीर, अब ये वार्म अप हो गया है, अब ये वार्म अप हो गया है, तो अब ये चलेगा। अब ये बातें भी कर ली इतनी और वार्म अप हो गए। अपने दिल में बात करो। अभी ये मोबाइल है, हम बोलते हैं, हमने तो अभी ये साल भर के 6 महीने हुए हैं, इसके अंदर साल भर मान लो हम बताने लग गए भाई आगे, हम भी आगे। हम तो आंख बंद करके उन गुरुओं को बोलते थे, गुरुजी धीरे धीरे आपकी एक्टिविटी कर रहे हैं। आप 90 में भी वही वार्म अप होते थे, 90 का वार्म अप गुरु हो जाता था तो वो फिर 20 वाले को फेंक देता था, फिर उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते थे हम, इतना फास्ट करते थे वो, और इतना जबरदस्त खिंचाव देते थे, और इतना बॉडी को ऐसा कर देते थे पूछो मत। अब इसको जी फास्ट में कैसे भी लो, हाथ को चेंज करते रहो। अब ये बाजू को अलग अलग तरीके से पकड़ते रहो चारपाई, कभी उंगलियों से पकड़ो,
कभी हथेली से पकड़ो, कभी अंदर से पकड़ो, कभी ये बाहर से पकड़ो। अब ये दिखाई देता नहीं है, बाहर दिखाई दे देता है चारपाई। ये बेड का ये थोड़ा सा दबता है, मोबाइल भी रखने की जगह नहीं होती है, नीचे रख दिया है ये। तो हाथ का नीचे का पंजे का मूवमेंट अलग अलग है और खिंचाव अलग अलग, उसी के ऊपर एक एक के ऊपर खिंचाव अलग अलग है। जब तक अपने हाथ और कंधे, चेस्ट, पीठ, रीढ़ की हड्डी, इसको अपन बिल्कुल इसके अंदर ब्लड को गर्म करके इसको तैयार नहीं करेंगे, तब तक योगा में नहीं जाना है। आज ये ज्यादा गर्म करना है, बॉडी को ज्यादा खिंचाव देना है इसमें। कल ज्यादा, एक दिन ज्यादा अगर योगा में खिंचाव डाला शरीर में, तो आज बाजू पकड़ के चारपाई का, इसके अंदर ज्यादा खिंचाव डालो, योगा को कम डालो, योगा के अंदर कम डालो। और जिस दिन थोड़ा वार्म अप, कम वार्म अप होते हैं, उस दिन फिर योगा के अंदर ज्यादा खिंचाव डालो। भाई आज इस पे मेहनत ज्यादा कर ली तो वहां कम कर लो, वहां ज्यादा मेहनत कर ली तो यहां ज्यादा मेहनत कर लो। तो ये शरीर को अलग अलग दो बना करके। आज कल मैंने लेट के किया था, आज मैं खड़ा खड़ा करूंगा। कल मैंने सारा बैंड किया, शरीर को तोड़ा मरोड़ा निचोड़ा, तो आज इसको मैं साइड जंप, शेरी शेर, पंजे पैर ये घूम करके और फिर वार्म अप होकर के ये खिंचाव डाल करके देंगे शरीर को। तो इसको अलग अलग सब एक्सरसाइजों का आनंद अलग अलग आएगा। मन करेगा डेली आज ये खुद करवाएगा, ये खुद करवाएगा। अब एक बाजू पकड़ लो चारपाई की, अब दूरी, अब शरीर गर्म हो गया। पहले फर्स्ट में अपन ये पकड़ेंगे तो अपने को 10 में ही शरीर पैन करने लग जाएगा, कंधे पैन करेंगे, बाजुएं, कड़ाई, ये काम नहीं होगा फर्स्ट में। वही बात होगी ना, वार्म अप की बात आ जाती है। और अब शरीर वार्म अप हो गया, पसीना स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा हल्का फैन चला दो। अभी गर्मी है, थोड़ा फैन चला दो, थोड़ा हल्का। जब पसीना स्टार्ट होता है तभी चला दो, इससे पहले मत चलाओ। फैन को कभी पहले चला करके स्टार्ट मत करो। 5-10 मिनट के लिए शरीर को वार्म अप करो, तो फैन को मत चलाओ अगर गर्मी है तो। पसीना आने दो शरीर के अंदर, और जब थोड़ा पसीना आ जाए और थोड़ा सा उमस और शरीर को महसूस होता है, उसके बाद में थोड़ा हल्का सा फैन को दबा दो, बस घूमता रहे, थोड़ा लगे, पीठ के अंदर थोड़ा सा महसूस हो, इतना फैन को चला दो। अब ये पसीना रुकेगा नहीं, ब्लड गर्म है, वो पंखा इतना ही रहना चाहिए कि वो ठंडा ना पड़े, ठंडा शरीर को पूरा ना करे कि हवा। अब थोड़ा सा ठंडा भी मौसम स्टार्ट हो गया है, थोड़ा नमी आ गई है। अभी बर्फ़ पड़ गई है, तो कुल्लू मनाली ये बर्फ़ पड़ जाती है, श्रीनगर है, ये पहले बर्फ़ स्टार्ट हो गई, अभी तो कल परसों बर्फ़ पड़ी है। अभी थोड़ा ठंडा, सुबह मॉर्निंग में ठंडा होने लग गया है, तो बाहर बहुत आनंद आएगा। अभी बाहर की चारपाई के अंदर बहुत आनंद आएगा। उसके अंदर क्या, हाथ की एक्टिविटी दिखाई देती है। ये चारपाई में हाथ की एक्टिविटी नहीं दिखाई देती है। पलंग पे जो ये बाजुएं पकड़ते हैं, इसकी एक्टिविटी दिखाई नहीं देती है।
आराम से इसको वार्म अप करो। अब थोड़ा स्टार्ट हुआ है तो इसको यानी तेजी से नहीं करना है, तेजी से करना है जब पसीने से शरीर तरबतर हो जाए, पूरा पसीने से शरीर तरबतर हो जाए, फुल बॉडी वार्म अप हो जाए, तब इसको थोड़ा स्पीड से और ताकत से खिंचाव देना। अभी ताकत नहीं लगानी, अब आराम से नॉर्मल एक दफा हर आइटम को जो भी आप करना चाहते हो उसको नॉर्मल। अब दबाव डाल के अब अच्छी तरह जमा करके अब अच्छी तरह कंधे को और इसको दाएं जाने दो, बाएं जाने दो, गर्दन के साथ में मूवमेंट, और कंधे को और चेस्ट को और पीठ को दबा करके इसको पुशअप दो, खड़े खड़े पुशअप दो, जवान नीचे जमीन में दो। बच्चे कभी पुशअप मत मारो। 15 साल से पहले पुशअप मारने का कोई परमिशन नहीं होता था, गूंद के लड्डू का परमिशन खाने का नहीं होता था। बच्चे को गूंद का लड्डू नहीं खिलाया जाता है और पुशअप नहीं लगाया जाता है। उसका है जंप का, दौड़ का, रेस करे बच्चा, साइड जंप करे, खड़ा खड़ा बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। और जब उम्र बढ़ जाती है तब ये इतना थोड़ा हाइट का चारपाई, 1 फीट जमीन से, 2 फीट जमीन से, 2.5 फीट जमीन से, ये हाथ रख करके ये वो नीचे जितना मेहनत करते हैं उतना मेहनत अब इसमें होगा। जो जवान नीचे करता है, बच्चा नीचे करता है, उतना ही बूढ़ा ऊपर करेगा, बराबर एक्सरसाइज करेंगे उसके। अब वार्म अप हो गए, अब जवान की बराबर करेंगे। अब जवान को नहीं जाने देंगे आगे, अब गर्म हो गया बॉडी। तो अब ये इतनी हाइट है, वो कोई हाइट का इसमें कोई मतलब नहीं है। आप नीचे जमीन में हाथ टिका के करो या ऊपर करो, बात बराबर है। थोड़ा सा कमर का और ये हड्डियों का हो जाता है कि जवान का हड्डी लचीली होती है, उम्र बढ़ती जाती है तो हड्डियां हैं ये अपने लचीली नहीं रहती हैं, हार्डनेस आ जाता है शरीर के अंदर। उम्र जितनी बढ़ती है उसके अंदर हार्डनेस आता, हार्ड आ जाता है, हार्ड हो जाता है शरीर। ये रबड़ की रस्सियाँ हमारे टाइम में नहीं होती थी। ये थोड़ा बढ़िया हाथ को भर देता है, कंधे को भर देता है, चेस्ट को भर देता है, पीठ को भर देता है। ये आइटम, ये रस्सी बहुत बढ़िया है। तो इसको लेकर के खिंचाव डाल दो और फिर आ जाओ, बाजू पकड़ लो। अब दूरी 4 फीट की दूरी, और ये हथेली को ये लेके सेंटर में टिका दो। उंगलियां सब खड़ी करके सेंटर में बीच का हिस्सा इसको ये टिका दिया। अब उंगलियां इसके ये ग्रिप कर दो बस ये। अब चलने दो इसमें, अब चलने दो इसमें दबा करके। सेंटर में वजन पड़ना चाहिए, हथेली के सेंटर में वजन पड़ना चाहिए। अभी ये 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 ये
गर्दन को बाएं दाएं जाने दो, हर बार में मूवमेंट करो अब गर्दन का। जब स्टार्ट कर देते हैं 5-4 जाओ जमा करके, जब कंधा और एक बाजू ये सेटअप हो जाता है बिल्कुल, ये खिंचाव फिर महसूस अपने आप हाथ में ले लेता है। अब ये सेंटर पे वजन डालो, हथेली के सेंटर पे पूरा गर्दन को, कभी आगे सामने दीवार में देखो, अब सामने ठुड्डी को ऊपर की तरफ करके आंखों को जितनी जाए, दीवार का छत पे नहीं जाना है, अभी छत पे नहीं जाना है, दीवार के ऊपर ही रहो, केवल ठुड्डी सामने ऊपर गर्दन को खिंचाव दे करके। अब जितनी आंखें ऊपर चढ़े उतनी चढ़ाओ, देखो ऊपर की तरफ, देखो ऊपर की तरफ, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाओ, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाओ, ठुड्डी अपनी चेस्ट के लगा दो, धीरे धीरे लगाना है। अभी नहीं लगी है, अभी नहीं लगी है, अभी नहीं लगी है, अभी नहीं लगी है, अब लगी है। अब चेस्ट के लग गया तो यहीं पर खिंचाव डालो, यहीं पर खिंचाव डालो, पूरी गर्दन को, पूरी रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठा लो, रीढ़ की हड्डी ढड्डू से लेकर के और जहां से गर्दन से कनेक्टेड है पूरी को ऊपर की तरफ आने दो, नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाओ उसको, ठुड्डी को नहीं हटाना है, चेस्ट पे लगा के रखना है। अब धीरे 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 सामने लेके आओ, धीरे धीरे 10 पुशअप में सामने लेके आओ, 1-2 में नहीं, पुशअप मारते रहो धीरे धीरे, और आगे लेते आओ ठुड्डी को, आगे लेते आओ, आगे लेते आओ। अब ऊपर दीवार में ऊपर देखो, अब छत में देखो, अब छत में देखो, अब छत में देखो, अब छत में देखो। अब हर बार छत को देखना है, छत को देखना है, छत को देखना है, पंखे को देखना है। अब सर के ऊपर पंखा है तो इस पंखे को देखना है, फैन को देखो, छत का भी फैन अपने सर के ऊपर है बिल्कुल, और इसको देखना है। पूरा बैंड कर दो, पूरा रीढ़ की हड्डी का खिंचाव, पेट का खिंचाव, कंधे का, चेस्ट का, सब पीठ का। कोहनी नहीं मोड़ना है बिल्कुल भी, ये खिंचाव देना है, कोहनी इसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी, और ये खिंचाव डालो, ये नीचे पीछे जाओ, नीचे आओ तो ठुड्डी को बेंड करते 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 चेस्ट के लगा दो, वहां रुक जाओ, और ये करते करते फिर ऊपर आओ और फिर छत पे चले जाओ, ये चेंज करते रहो। अब रुकना नहीं है, अब रुकना नहीं है। 20-30, 20-30, 20-30, 50, 20-50, 1000 तक तो हमें अभी 62 में नहीं रुकते हैं। 1000 तक तो 1000, 1200, 1500 बह कर ये हो जाता है। ये कुछ नहीं है, इसमें इतना आनंद आता है। ये एक दफा थोड़ा सा 3 महीने के लिए ये दर्द करता है, हड्डी हड्डी नस नस दर्द करती है, लेकिन इसको सहन करना पड़ेगा। इसका तरीका है, इसको जागृत करना पड़ेगा, इसका खिंचाव डालना पड़ेगा। बस फिर ये 3 महीने की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में ये शरीर लंबी लॉन्ग लाइफ के लिए चल देता है। फिर इसको छोड़ना नहीं है, नया नया तरीके से नया नया दो इसको, डेली डेली नया नया। जैसे खाने में नया मांगते हैं तो ये भी एक्टिविटी नई नई मांगेगा, शरीर भी नई नई एक्टिविटी चाहिए इसको। ये नहीं है कि डेली योगा में ही लग जाओ, योगा में डेली मत लगो, हफ्ते में 1-2-3 करो, फिर हल्का करो, एक दिन ये पुशअप छोड़ दो, फिर योगा में आ जाओ तो उसमें ज़्यादा हार्ड, उसमें फिर जमा करके दो। एक योगा करो 40, 45, 50 मिनट, घंटे का योगा करो। पूरा योगा वो पूरे ही नहीं होते हैं, इतने योगा हैं वो पूरे घंटे में तो होते ही नहीं है।
इतना फिर ये शरीर मांगने लग जाता है, मेरे को ये करवाओ, मेरे को ये करवाओ, मेरे को ये करवाओ। ये मना ही नहीं करेगा आपको, ये इसकी गारंटी है। अब इसमें लग गया तो इसमें मना नहीं करेगा ये। योगा में लग गए तो योगा में मना नहीं करेगा, चलने लग गए तो चलने से मना नहीं करेगा। मतलब चारपाई छोड़ दो, ये जो भी कुछ भी कराओगे मना नहीं करेगा ये शरीर। कोई भी काम आप बोलो, मैं चलो चलो, आगे आगे, सबसे आगे रहेगा, सबसे आगे, ये जीवन भर रहेगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये इसका ये ईश्वर ने दिया है, ये बोलता है। अगर इसको हम जागृत करें और सही तरीके से जागृत करें तब। अब बैग ले लो। ये दीवार की चौखट होती है गेट की, तो ये हथेली ऐसे चौखट के लगा के ऐसे लगा दो और पंजे से उठा करके ऊपर की तरफ पुश करो। ये तो हार्ड पत्थर का होता है, लेकिन इसको ऐसे पुशअप करके देखो, ऐसे बॉडी को, और हाथ को खिंचाव दे करके पूरे कंधे को ऊपर की तरफ करके ऐसे दबा करके देखो, ऐसे बड़ा आनंद आता है इसका। ये चौखट होती है, ये होती है, ये हाथ लगा दिया। अब इसको ऊपर की तरफ दबाओ, ये ऐसे दबाएंगे तो ये तो पत्थर है, ये तो हिलेगा नहीं। ताकत अपनी लगेगी, कंधा अपने को ऊपर उठाना है, इसका रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा ताकत पड़ेगा, मजबूत बनता है ये मजबूत बनता है। वो ये लटकने का भी ये रोशनदान है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती तो घर में ये छोटी छोटी जगह ढूंढ लेते हैं, उसी में से कर लेते हैं। योगा वगैरह कभी भी पार्क में, वर्जिश कभी पार्क में इनमें नहीं होती है। हाँ, वार्म अप घूम के आ जाओ और एकांत में अपना रूम को बंद करो, अपना एक रूम के अंदर बिल्कुल अपने अकेले का योगा बहुत ज़बरदस्त होता है ये। या तो फिर सभी करने वाले हो, लेकिन उसमें 2-4 बकचोदी वाले मिलेंगे, बात करेंगे, वो उल्टा ही करेंगे कि बोलेंगे क्या तू पहलवान बन रहा है यार, इस उम्र में तेने क्या लेना है। वो बंद करवा देंगे, आपको भी बंद करवा देंगे। इसलिए आप कभी भी योगा करना है तो एकांत में, एकांत चाहिए योगा के लिए। कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई तंज कसने वाला नहीं, अपना खुद का जो अपने अंदर जानते हो वो कला ये शरीर सिखा देता है। हर कला को निकाल देगा ये बाहर, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आप खुद नहीं करोगे, ये शरीर करवाएगा आपसे, ये खुद करवा देगा, सब कुछ याद दिला देगा ये। तो ये इसको केवल अपने तरीके से वार्म अप, बस बार बार वही है कि वार्म अप, तरीके से वार्म अप। अब ये हाथ थे, ये थे, अब ये था, ये करना है।
बगैर शरीर को वार्म अप किए हुए अपनी योगा करेंगे, कंधे खोदेंगे, ये ज्वाइंट खोदेंगे, इनमें दबाव पड़ेगा, ये गोले खोदेंगे। बोले बोले यार वो घूमता बहुत था यार, एक्टिव बहुत रहता था यार, उसको ये बीमारी कैसे होगी? वो तरीका नहीं था, तरीका नहीं था, अपनी धुन में लगा रहा, तरीका नहीं अपनाया, शरीर को खो दिया, करते हुए शरीर को खो दिया। वो नहीं होना चाहिए इसके अंदर। बस बाकी सब कुछ है, लेकिन एक तरीका होता है इसका, वो तरीका। इसलिए मैं बोलता हूं कि फर्स्ट में कोई भी भाई, कोई भी अगर किसी को बताता है तो पहले बताओ कि मैं तो स्टेज पे खड़ा हो गया, मैं तो स्टार्ट कर दिया अभी हार्ड में, और मैं तो पब्लिक की वाहवाही लूट ली, मैंने तो सब कुछ लूट लिया, मैं तेल बेचूंगा, जड़ी बूटी बेचूंगा, और मैं बता दूंगा कितना तुर्रम खा फन्ना खाऊं मैं, यही करूंगा बस, दुनिया को बेवकूफ़ बनाऊंगा, दुनिया का शरीर जाए भाड़ में, मेरे से कोई मतलब नहीं है, मेरी दुकान चलनी चाहिए, इसमें ये दुकान मत चलाओ गलत तरीके से, आने वाली पीढ़ियों को दो तो तरीके से दो। अगर भाई ये देखो यहाँ से लगना है, यहाँ से लगना है, और फिर कहाँ से इसको एंड करना है, ये इसका तरीका है, करना है तो कर, नहीं अपने घर बैठ, मेरे पास मत आना, मेरे से सीखने की बात मत करना कभी भी, गलत तरीका मैं नहीं बताऊंगा। सीधी लाठी लेकर के मारते थे गुरु, अगर उनके पास जाकर के जाते ही हरकत करते थे, जाते ही बैट मारने लग जाना तो ऊपर से लाठी टिकती थी, क्या कर रहा है, कल से नहीं आएगा, ग्राउंड से बाहर हो जाते थे, नहीं लेते थे एडमिशन। अब क्या क्या तरीका अपनाया, जवानी का जोश नहीं दिखाएगा यहाँ, ऐसे सीधी डांट मारते थे, एक मिनट नहीं वो सहन करते थे जो गलत तरीके से स्टार्ट करते थे। तो हम खुद का लाठी खाई है, अगर भाई गलत तरीके से क्या कर रहा है तो ज़्यादा ताकत है क्या तेरे अंदर, देख लूँगा अभी, पहले तरीके से काम कर ले, और फिर इसके बाद में वही धोती का लांग टांग के बोलता था वहाँ तेरे अंदर क्या ताकत है, अब देखूंगा तेरे को। तो ये बातें होती थी मेरे भाई, गुरु तो गुरु ही होते हैं। तो ये वो कोई लोभ नहीं था उनको कोई लालच नहीं था, कोई लोभ लालच नहीं था। मैं ही खुद बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को लालच नहीं है। 2007 के अंदर मैं हिंदुस्तान में बोल देना इंडियन आर्मी छोड़ा, मैंने छोड़ा नहीं, इन डकैतों वो बात आ जाती है, मैं आ गया घर पे, मेरी बोली लगा दी थी, विश्व का सबसे बड़ा योगाचार्य ने मेरी बोली लगा दी थी, विश्व का दुनिया का सबसे बड़ा योगाचार्य मेरी बोली लगा दी थी, कितने 1000 रुपये लेगा, मेरे कैंप को अटेंड कर ले, केवल तू स्टेज पे तेरे को चढ़ाऊंगा और मैं बताऊंगा, मेरी दुकान चलाऊंगा, तेरे को बताऊंगा कि देखो ये इसकी उम्र देखो और ये क्या करता है, केवल तू मेरे पास आ जा, मेरे को नहीं चाहिए ये। कभी भी विद्या को बेच के मत खाओ, गलत तरीके से, जो विद्या को बेचेगा वो गलत तरीके से बेचेगा, लोभ में करवाएगा, बताएगा, वो गलत तरीका उस विद्या का सर्वनाश करेगा। किसी की टांग नहीं मुड़ती, किसी का हाथ नहीं सीधा होता, किसी की पैर सीधा नहीं होता, वो एक आइटम सीख लिया, वो बोलता है कि मैं ही सबसे बड़ा योगाचारी, मैं जो दुकान चलाऊं वही सब संपूर्ण है, ये कर लिया आज योगा का तो ये हाल कर दिया योगा का। अब इसमें गुस्सा आता है, फिर कम्युनिटी गाइडलाइन लगाकर इसको बैन कर दो। वो मेरा एक अलग चैनल था, उसको बैन कर रखा है उसको, मगर मेरे को कोई लॉ भी नहीं है, कर लो भाई, दूसरा बना लेंगे, उसको भी बैन कर दो, तीसरा बना लेंगे, सारे बैन कर दो तो अपना तो कर्म नहीं छोड़ेंगे, हम तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, दुनिया को नहीं बता सकते हम, दुनिया को नहीं बता सकते, बस ये है इसके अंदर। अगर भाई फिर किसको कैसे बताएं हम, वो नहीं बता सकते, वो ज्ञान नहीं दे सकते, भाई बैन करोगे तो ज्ञान नहीं दे सकते, बस यही है। अगर इतने बैन करवाने वाले हैं तो फन्ना का है तो फिर सामने आओ,
आओ तुम हो गए 50 के, हो गए 40 के, हो गए 60 के, हो गए कितने के हो, फिर मुकाबले में आओ। आप गलत हो कि हम गलत हैं, तो ये बातें हो जाती है। तब ये हम भी थोड़ा सा जोश में आकर के कुछ बोल देते हैं तो शब्द निकल जाता है, तो बोले ये कम्युनिटी गाइडलाइन में आ गया भाई, वो स्ट्राइक करवा दो, इस पे बंद कर दो, तो कर दो भाई, अपने को कुछ लेना देना नहीं है, कर दो भाई बंद। अब ये रामबाण है, यहाँ से 2 आइटम, शीर्षासन, शीर्षासन से मयूरासन, ये 2, ये आसन हर बच्चे को आना चाहिए, हर बड़े को आना चाहिए। नहीं होता है, बड़े ने नहीं सीखा तो दीवार के साथ में हो जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई वो बैलेंस ही रोके, अब इस उम्र में बैलेंस रोके, कोई ज़रूरी नहीं है। दीवार का सहारा लेकर के आप हलासन में इसमें कर लो, सब तरीके हैं, तरीके अपनाए गए हैं। मयूरासन नहीं होता तो ये कर लो, ऐसे करके थोड़ा सा पैर को ऊपर हवा में उठा दो, बस ऐसे, इतना कर लो। पैर नहीं सीधे नहीं होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अंदर ये बिल्कुल ये ज्वाइंट कर दो, जितना बाजू है, जितना अपनी शरीर है, उस हिसाब से बाजू को पकड़ो, दोनों कोहनी को मिला दो ये। और अब नाभि के बिल्कुल दोनों, नाभि का सेंटर को छोड़ के दोनों के बीच यहाँ बेल पर ये सेंटर में रख दिया, नाभि को ये टच कर दिया, यहाँ बिल्कुल उसको दबा करके, और फिर ये अब ये पैर को उठा दो, बस थोड़ा देर, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे उठा दो बस, और खड़े हो जाओ। फिर देखो कहाँ करंट लगता है। ये रामबाण है, योगाओं का सबसे 1 नंबर है ये ज़मीन में भी किया जाता है नीचे, और चारपाई में भी। जिसे नहीं होता है तो वो खड़ा हो गए ये, और जो बैलेंस नहीं रुकता तो ये बाजू पकड़ लो। जिसको करना आता है, थोड़ा बहुत आता है, इसमें ज़्यादा रुक जाएगा। और जो बिल्कुल बोले पे ट्रेंड है वो फिर ज़मीन में कर लो, उसमें ताकत ज़्यादा पड़ती है, इसमें ताकत कम पड़ती है, इसलिए ये इसको बाजू पकड़ के आराम मिल जाता है। यह उम्र का तकाजा के हिसाब से होता है। अब इसको ये डालो और पैर दोनों ले जाओ ऊपर, ये पैरों को खोल दो, ये पैर दोनों खोल दो, खिंचाव डाल दो बॉडी का, सामने देखो, सामने देखो, फिर पैर खिंचाव डाल के सामने देखो, ये पाँच 10 पुशअप लो, 5-10 पुशअप लो। ये बोलते हैं घी की चम्मच ले लो, दूध का मग्गा ले लो। अब वो तुरंत गुरु खड़े हो जाते थे, हाँ इतना खड़े हो जाओ, ये हो जाओ। अब बोलते थे थोड़ा सा इसके अंदर ट्रीटमेंट कर लो। सांस इसी में भर जाता है। फिर इसका पुशअप देने में बहुत आनंद आता है, ये मजबूत करने के लिए। ये जो भी ये मयूरासन कर लोगे ना, ये सेकंडों का हिसाब से होता है। ये 2 सेकंड भी करोगे तो बहुत है, एक बार बॉडी को खिंचाव दे दिया बहुत है, फिर धीरे धीरे रुकने लग जाओगे। ये हमारा भी घट गया, हमारा भी घट गया, कप कपी आ जाती थी,
5-5 मिनट, 1-1 घंटा शीर्षासन और 5 मिनट तक ये मयूरासन, ऐसे धूजनी आ जाती थी। और कोई अब ये नहीं था डिसबैलेंस, ये नहीं, अब हो जाता है, अब इसमें घटता जाता है, कोई चिंता नहीं, कोई वो परवाह नहीं, ये कितना भी कर लो। लेकिन जब जवानी, जब वो है, जब वो इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, उम्र का हिसाब से ज़्यादा होती है, तो उसी हिसाब से वो किया जाता है। आराम से पंजे को एडी का, पहले एडी को उठा के पंजे को खींचो ऊपर की तरफ, फिर ये पंजे पे आ जाओ, फिर एडी पे जाओ, फिर पंजे पे आओ, एडी पे, पंजे पे, ये शरीर को इम्यूनिटी भरो। अब की बार मैं तेरे को साइकिलिंग करवाऊंगा, अब की बार मैं तेरे को साइकिलिंग कराऊंगा। नाभि को सेंटर पे, चेस्ट से लेकर के वो चक्कर होते हैं ना, अब हम ये इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है इसको बताएं कि सारे हम जानते, सब कुछ है, करना जानते हैं, लेकिन वो नाम बताना नहीं जानते, करते सब कुछ है। लेकिन वो एकाग्र चित्त होकर के सर में लेके आ जाओ सभी कुंडली, ये है ना, ये बिंदु वाला जागृत होता है, ये तो वो नाम भी उल्टा निकल जाता है, शैतानियत आ जाती है, तो वो भाषा के अंदर नाम उल्टा हो जाता है। तो मूत्र नलिका और गुदा द्वार, ये वहां से स्तंभन दोनों का, ये इसके अंदर मेन ही है, ये पूरे शरीर का। पहले वहां से स्तंभन, फिर नाभि में, नाभि के नीचे, नाभि और ये मूत्र नली के बीच से, यहाँ से ये खींच लो, ये बस, फिर ये नाभि के अंदर आ जाओ, फिर ये यहाँ ये हड्डी होती है, ये फिर यहाँ चेस्ट के बीच के सेंटर के अंदर ये बताते रहते, फिर आता बोलो इतने चक्कर है। और यहाँ नक से सीख, नीचे से नक से शुरू करो, ये पंजे से, नाखून से, अब नाखून दबा करके ये एडी उठाओ, नाखून को दबाओ, क्लोज कर लो उंगलियों को, देखो कैसे करंट लगता जाएगा। और हिप को टाइट करके वही सब जितने भी छिद्र है उनको सबको, कान तक को करंट लगा दो, नाक तक को करंट लगा दो, गुदा द्वार को, मूत्र नलिका को, देखो फिर क्या जरूरत पड़ती है, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। ये और अब इसको क्लोज कर दो, ये क्लोज कर दो। अब साइकिलिंग चलाओ, दोनों पैरों की, ये बिल्कुल, ये इसा टाइट करके फिर ये साइकिलिंग कर दो, ये करके देखो। फिर बोलना कि अब आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो कभी बहम में मत रहना इस चीज में, ये तो है गुरु ज्ञान नहीं है। अब आ जाएगा शीर्षासन से मयूरासन में आना है। शीर्षासन से मयूरासन सबसे हार्ड में आ जाता है। ये पूरे बॉडी को लेकर के खड़े शीर्षासन से बॉडी के ये डाल करके बॉडी को शीर्षासन में लेके आना है। अब कोहनियां डाल दो पेट के अंदर, दोनों कोहनियों को पेट के अंदर डाल दो और शीर्षासन से मयूरासन में लेना है, मयूरासन में आना है। ये यहां आकर के और सीधे पैर कर दो, सीधे पैर कर दो, ये
ये ये ये ये मतलब शीर्षासन से मयूरासन में ये अपने को अंदर गश्तपना भरने के लिए, इम्यूनिटी को ये बूस्ट करने के लिए ये आया जाता है इसके अंदर। अब हमारी तो उम्र होगी, एक दो ये 10-10 दफा 20-20 दफा आया जाता था, एक एक की लाइन लग जाती थी, एक जाएगा एक आएगा, एक चारपाई डाल करके सब बाजू पकड़ते थे, शीर्षासन में होगा मयूरासन में आएगा, चलो हटो, फिर दूसरा चक्कर काट के आएगा, चलो चलो चलो। तो एक एक बच्चे का 10-10 नंबर 15-15 कभी 20-20 करवा देते थे गुरु। जब तक ये नहीं सीखोगे, क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। मयूरासन, शीर्षासन, कुकड़ासन, ये बाढ़ नहीं जाएंगे, ये आंखें नहीं जाएंगी, ये जबड़ा नहीं जाएगा, ये जबड़े के लिए, ये नाभि नहीं जाएगी, ये चेस्ट, ये सब कुछ इन्हीं के अंदर होता है। ये मेन हिस्सा, इसके अंदर कोई कभी व्याधि आएगी नहीं। इसको व्याधियाँ बोला, कोई व्याधियाँ नहीं आएंगी तुम्हारे अंदर, कोई रोग नहीं फटकेंगे, तुम्हारे पास भी रोग नहीं आएंगे। तो ये वो शिक्षाएं देते थे। तो ये वार्म अप होने के बाद पूरा ब्लड को वार्म अप करके इम्यूनिटी को कूट कूट करके भरते थे और फिर बोलते थे अब ये लास्ट शीर्षासन पे, ये मयूरासन और फिर वो कुकड़ासन, वो जमीन में हाथ रख करके वो उसमें किया जाता है। शीर्षासन से कुकड़ासन इसमें भी आ जाते हैं, ये चारपाई पकड़ के भी कुकड़ासन आ जाएंगे, लेकिन वो बैलेंस थोड़ी देर रुकता है, जमीन में थोड़ा रुक जाता है, पुराना होता जाता है, छूट जाता है। वो कहीं लग जाए, चोट गिर जाए, पत्थर हो गए, रेत में गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पत्थर हो गए आजकल, तो उसको कोई ज़रूरी नहीं है, वो बैलेंस रोकने का बैलेंस इसमें भी रुक जाता है। लेकिन मयूरासन और शीर्षासन, ये जिंदगी में 100 साल का गुरुओं को हमने शीर्षासन मयूरासन छोड़ा नहीं, बंदों ने कभी नहीं छोड़ा, मर गए लेकिन ये चीज़ नहीं छोड़ा लास्ट तक। तो ये नहीं, ये तो होगा, मेन है ये ब्लड का सर्कुलेशन इसी से होता है। जो पैरों का है ना, ये सब कमर से नीचे अपन ब्लड को रख दिया है, इसी को रगड़ते रहते हैं, कभी इसको पूरे शरीर में घुमाते नहीं, दौड़ाते नहीं, चलाते नहीं। ये करवाना है, इसमें ये करवाना है। दोनों नाकों से अंदर आने दो, सांस को खींच करके आने दो, भर दो चेस्ट को और पेट को, और मुंह से छोड़ दो। चक्कर आ जाएंगे, चक्कर आ जाएंगे। ये क्या है? शरीर क्या है? ये ईश्वर ने दिया अपने को, शरीर क्या है? जब अपन ये करते हैं और फिर तुरंत इसके अंदर सांस को भरते हैं, पेट के अंदर, चेस्ट के अंदर, और उसी के अंदर पूरा भर करके तब इसको मयूरासन में खींचते हैं बॉडी को। ऐसे जन्नत की सैर करवा देता है ये करके देखो। अभी ये ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो जाता है, मन ही नहीं करता है कि रुक जाएं, घंटा हो गया है। अब योगा स्टार्ट करेंगे, अब 1 घंटे का योगा करेंगे।
अब है ये शरीर मोड़ तोड़ करने के लिए, घुमाने के लिए बॉडी को, एक एक हड्डी लचीलापन देखो इसके अंदर, देखो अब कूट कूट के भर दिया है इसको, और इसका आनंद अब देखो। फिर अब योगा करके इसका आनंद लेकर के देखो, तब असली योगा होता है। जब बोलता था ना पूरा ब्लड उबाल खा जाता है, उबाल, ढक्कन को फेंकने का दिल करता है, तब बोला आप कपड़े उपड़े आप निकाल दे, अब हो जा स्टार्ट। इसको बोलते हैं योगा, इसको बोलते हैं मेहनत। तब ये इम्यूनिटी, ये पुष्टपना, रोस्टपना बोलता ना, कूट कूट करके भरता है शरीर को अंदर। तो ये सबके अंदर सब करो। सैल्यूट मारता हूँ मैं सबको जो मेरे को लिखते हैं ना भाई, विदेशों तक के लिखते हैं, सर आपका शरीर आपने क्या बना रखा, आप क्या हो भाई, बूढ़े हो गए और अभी आगे देखना, ईश्वर ने जो टाइम चापी है वो भर रखी है, लेकिन हम तो जब तक कसम खा रखी है, हमारे गुरुओं ने जो किया वही कर रहे हैं और तरीके से तरतीब वाइज कर रहे हैं। कोई रूल रेगुलेशन को मत तोड़ो, बोलता ना जोश में होश मत खो। बहुत आसान है ये, इसके तरीके, बस वार्म अप होने से लेकर के इसका फिनिशिंग करने के लिए वहाँ तक का इसका ये कर लो बस। जी 2 घंटे करो, 2.5 घंटे करो, मतलब 1 घंटा करो, 1.5 घंटा करो, कोई 3 घंटा करो, कितने भी करो, लेकिन इसके रूल रेगुलेशन से चल लो। देखो फिर इसकी मस्ती, देखो इसकी अकड़न जकड़न, फिर बोलेगा आ जाओ अब ग्राउंड में आ जाओ, नयों को बोलेगा आ जाओ मुकाबला कर लेंगे। ये इतनी हिम्मत तो देगा, करे ना करे देखी जाएगी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन हारेगा नहीं, मना नहीं करेगा, ये किसी को भी मना नहीं करेगा। और शरीर को मत देखो कभी भी, चाहे वो कैसा भी हो, कैसी भी शहरोट हो, काला हो, गोरा हो, छोटा हो कि बड़ा हो कि कोई भी हो, ये हीन भावना इसके शरीर के अंदर, हीन भावना कभी भी नहीं रखनी चाहिए। ये सबके अंदर एक नंबर है, एक नंबर, सबके अंदर बराबर है, कोई हड्डी कम नहीं है, कोई मांसपेशी, कोई बोले ना नशा जाल का ये इंद्रजाल है, ये ब्रह्मांड है, सबके अंदर एक ही कूट कूट के भरा हुआ है ईश्वर ने। इसको जागृत कर दो, जागृत जागृत करो।